हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों ये एक आपके टॉपिक है विद्युत विभव, हम मेज़र कर रहे हैं। इसके जो दो पार्ट थे वो हमने क्लियर कर लिए थे और अब हम आज तीसरा पार्ट करेंगे। तो दोस्तों क्या है टॉपिक, हम क्लियर कर लेते हैं। नाम आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। क्या ले रहे हैं हम? एक चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ले रहे हैं और उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, चार्ज्ड है और नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, इसके लिए हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ये क्लियर कर चुके हैं, मैं फिर से थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि हमने एक ये नॉन कंडक्टिंग स्फेयर ले लिया और इस नॉन कंडक्टिंग जो स्फेयर है और ये यूनिफॉर्म चार्ज्ड है, इसकी जो रेडियस है दोस्तों वो है कैपिटल R। वो कितनी है दोस्तों? कैपिटल R। अब इसके हम जो थर्ड सिचुएशन ले रहे हैं वो ये है कि व्हेन पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। तो यहाँ हम R डिस्टेंस ले रहे हैं दोस्तों और R डिस्टेंस पर यहाँ हम P पॉइंट है, यहाँ छोटा सा एक टेस्टिंग चार्ज ले लेते हैं जो इन्फिनिटी से लेके आए हैं और इस पॉइंट P पर सिचुएटेड किया है। ठीक है नहीं, आया है। तो इस तरह से हम ये एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, ये है दोस्तों। अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ले रहे हैं और इसको हम क्लियर कर रहे हैं। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब हम डेफिनेशन लेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब हम मेज़र करेंगे तो उसके लिए हमें दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दोस्तों दो टाइप्स में है। यदि हम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो वो R स्क्वायर के इन्वर्सली है। ठीक है, यानी R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। और जब हम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में तो वो R के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटसाइड और इनसाइड डिफरेंट होने के कारण हम इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो भागों में विभक्त कर लेते हैं। तो V इक्वल्स टू होता है दोस्तों माइनस इन्फिनिटी से हम R तक ले रहे हैं और ये है E वेक्टर डॉट या E dr या E वेक्टर डॉट dr वेक्टर हम ले सकते हैं। क्लियर दोस्तों, ये हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, आप जानते हो। अब इसको हम यहाँ माइनस लेके माइनस इन्फिनिटी टू R, यानी कि सबसे पहले हम जो यूनिट टेस्टिंग चार्ज है उसको इन्फिनिटी से सबसे पहले सरफेस पर लाए। तो ये हो गया दोस्तों आउटसाइड और इनटू dr। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ले लीजिए, चाहे आप, चलो मैं लिख देता हूँ। और फिर यहाँ प्लस और बीच में किसका निशान आ जाएगा दोस्तों? फिर साइड में माइनस का। और ये दोस्तों फिर यहाँ से यानी कि इसके सरफेस से जब हम R पॉइंट पर लाएंगे यानी कैपिटल R से स्मॉल r इस पॉइंट तक लेके आएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों वो इनसाइड वाली यूज में आ जाएगी। क्लियर है? तो ये इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ R और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ R। तो ये इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ, तो इस तरह से दो है, ये R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती और ये समानुपाती होती है R के। तो हम जब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और इसको हम इस तरह से दो भागों में डिवाइड कर लें तो V इक्वल्स टू दोस्तों ये आ गया इनसाइड। तो V इनसाइड क्या आ जाएगा दोस्तों? माइनस और इन्फिनिटी टू R और ये होता है KQ बाई आउटसाइड में क्या हो जाएगा दोस्तों? R स्क्वायर। क्लियर है? और यदि वेक्टर फॉर्म में है तो R कैप इंटू dr वेक्टर। कोई हार्ड नहीं है दोस्तों, सिंपल सा है, बस थोड़ी सी मैथ्स है। ठीक है, और हम थोड़ा ये जो पीछे के अनुसार निकाल चुके हैं, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों माइनस आ जाएगा
और ये कैपिटल आर से स्मॉल आर, और ई इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर किया जा चुका है, और उससे प्रीवियस वीडियोस में इनको ये के क्यू बाई आर स्क्वायर को हमने प्रूव किया था, और यहाँ जो आएगा दोस्तों के क्यू आर बाई आर क्यूब ये भी प्रूव किया था, आर कैप इंटू आर वेक्टर। क्लियर है दोस्तों, ये आ जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ गया दोस्तों माइनस के क्यू अपॉन माइनस के क्यू को बाहर ले लिया, ठीक है, और आर स्क्वायर को जब हम हर से अंश में ले जाते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, इन्फिनिटी टू आर और इनटू आ गया डी आर। इंटीग्रेशन नहीं किया है, 2 स्टेप ली है। जो आपके इनवेरिएबल क्वांटिटी है, अचर राशि है, उसको समाकलन से बाहर कर दिया, ठीक है, और आर कैप इंटू डी आर ये आपको क्लियर किया जा चुका है। और माइनस सेम ऐसा यहाँ कर रहे हैं दोस्तों, के क्यू और अपॉन आर क्यूब, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और ये हो गया दोस्तों आर इंटू डी आर, आर कैप इंटू डी आर वैक्टर हो गया आर इंटू डी आर, और ये लिमिट है दोस्तों कैपिटल आर से स्मॉल आर। क्लियर। अब एक लाइन में थोड़ा सा और लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगी दोस्तों माइनस के क्यू आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट हो गई दोस्तों इन्फिनिटी टू आर। क्लियर। x की पावर n वाला फॉर्मूला है, और यहाँ x की पावर 1 है, तो ये यहाँ मैं समझाना चाहूँ आपको तो समझ में आ जाना चाहिए। x की पावर सिंस x की पावर n की इंटीग्रेशन x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 जानते हैं, और ये हो जाएगा दोस्तों के क्यू बाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा r की पावर 2/2, और इंटीग्रेशन तो आपका हो गया, तो इंटीग्रेशन का सिंबल और dr हट जाएंगे, और ये हो जाएगा कैपिटल R टू स्मॉल r। क्लियर दोस्तों। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ये चल रहा है दोस्तों v इनसाइड, तो v इनसाइड यहाँ हम मेज़र कर लेते हैं, तो ये वो वाला आ गया दोस्तों के क्यू और 1 अपॉन आर, और लिमिट है दोस्तों इन्फिनिटी टू आर। क्लियर है। आर की पावर -1 आएगी, अपॉन में आर आ जाएगा, या आर की पावर 1 आ जाएगी। 1 को हम जनरली नहीं लिखते हैं। क्लियर है। ऐसे ये दोस्तों आ जाएगी के क्यू अपॉन आर क्यूब, पहले ऊपरी सीमा आर की जगह आर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर है। अब क्या करें दोस्तों, पहले अपर लिमिट रख लेते हैं, के क्यू 1 बाई स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर -1 बाई इन्फिनिटी, यहाँ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब, के क्यू आर स्क्वायर 2r क्यूब, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस, और ये के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये आर स्क्वायर से r कैंसिल हो गया, और अपॉन में r आ गया। इन्फिनिटी दोस्तों क्लियर है, इन्फिनिटी होता है 1/0, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 0, तो v इनसाइड हो जाएगा दोस्तों के क्यू बाई आर, और ये वाला भी दोस्तों इसको पहले लिख लेता हूँ, तो ये है के क्यू बाई 2r, के क्यू बाई 2r। क्लियर है। और ये वाला है के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। क्लियर। अब पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है 1 और ये है हाफ है, तो ये कितना हो गया 3/2। क्लियर है। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये मैं चलो नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ। के क्यू कॉमन ले लिया, इन दोनों में के क्यू कॉमन ले लिया, कॉमन आ गया, और ये इधर बच गया 1, इधर बच गया 1/2। क्लियर।
भाई यहाँ 1 बच गया, कुछ नहीं, सब कुछ बाहर आ गया, इधर 1/2 माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r³। और दोस्तों यहाँ ये एलसीएम ले लेंगे तो 2 और 1 3, तो ये क्लियर है 3/2। तो ये इक्वल करके हो जाएगा दोस्तों 3/2 के क्यू बाई आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r³ अपॉन 2r³। ठीक है दोस्तों, पॉज करके और लिख लीजिए यहाँ तक, फिर हम इसके आगे करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये v इनसाइड आ जाता है, ठीक है, जिस आगे v इनसाइड यहीं से मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा v इनसाइड, एलसीएम आ गया दोस्तों 2r³। 2r और 2r³ का एलसीएम लेंगे तो 2r तो इस 2r³ के अंदर है ही, और जब 2r³ का 2r में भाग देंगे तो 2r से 2 तो कैंसिल हो गया, और r², तो ये आ जाएगा 3kqr²। क्लियर है? अदरवाइज यूँ भी कर सकते हो, r आप कॉमन भी ले सकते हो, 2 भी कॉमन ले सकते हो। मैथ्स है, मैनी मेथड्स होते हैं इसके अंदर करने के। और ये है दोस्तों माइनस, और ये k पूरे में ले लें, माइनस kqr², माइनस kqr²। जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। तो दोस्तों कॉमन आके आंसर ये इधर आ जाएगा 3r² माइनस r² अपॉन 2r³। क्लियर? तो इनसाइड जो आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो आएगा 1/4πε0 या kq3r² यानी 3 कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³। कैपिटल R बड़ा होगा, स्मॉल r छोटा होगा। ठीक है, ये आप जानते हैं, क्योंकि जब हम इनसाइड पहुंच जाते हैं तो स्मॉल r यहाँ आप लिख भी सकते हो कि स्मॉल r छोटा है किससे, कैपिटल R से। स्मॉल r इज़ लेस देन कैपिटल R या कैपिटल R इज़ ग्रेटर देन स्मॉल r, जैसा भी आप चाहें। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये है इक्वेशन, मान लीजिए नया टॉपिक इसमें यहाँ ले रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा। इसी में दोस्तों हम यदि चौथी कंडीशन और ले लेते हैं कि व्हेन पॉइंट P सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जब बिंदु P अचालक गोले के केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर होगा तो दोस्तों इस स्थिति में क्या आ जाएगा, r = 0। ये वाला पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं केंद्र पर। तो ये जो इनसाइड जो है वही सारी की सारी प्रोसेस चल रही है, तो r = क्या हो जाएगा इसके अंदर 0। इसकी हिंदी आप लिख लोगे मेरे ख्याल से, जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो या गोले के अंदर स्थित हो, क्योंकि गोला अचालक गोला ये हम यहाँ उसी की बात कर रहे हैं। तो r = 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में जब हम यहाँ वैल्यू रख देंगे तो दोस्तों ये v सेंटर आ जाएगा, v क्या आ जाएगा, केंद्र आ जाएगा। VC या VO भी ले सकते हैं, O ले लीजिए VO। तो दोस्तों ये आ जाएगा kq3r² अपॉन 2r³। ये r से r² ने r² को मार दिया और अपॉन में r आ गया, तो VO = क्या आ गया, 3/2 kq/r। VO = क्या आ गया दोस्तों, kq अपॉन 3/2 kq/r। 3/2 का मतलब 1/2 टाइम्स v सतह, v सरफेस यानी v सतह। तो ये भी दोस्तों पूछ लेते हैं कि केंद्र पर जो विद्युत विभव है वो सतह पर विद्युत विभव का कितना है, 3/2 या 1.5 टाइम्स होता है। The electric potential of center
ठीक है, ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फेयर इज इक्वल टू द 1.5 टाइम्स ऑफ वी सरफेस, यानी सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सतह का कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाता है, सतह का 1.5 गुना हो जाता है। तो दोस्तों ये इसमें 4 कंडीशन हमने ले ली हैं। आई थिंक KQ3R² ये क्लियर हो गया होगा, ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। अब हम दोस्तों इन चारों की चारों जो कंडीशन हैं इनके आधार पर हम ग्राफ ले लेते हैं स्मॉल r और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो दोस्तों ये आप पॉज करके लिख सकते हो, ये लिख लीजिए। हाँ तो दोस्तों जब हम ग्राफ ले रहे हैं यूँ इस तरह से, और किस किस के बीच है, दूरी r, डिस्टेंस r, इधर ये लेना चाहें तो आप -r, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v, इनके बीच में ग्राफ ले रहे हैं। थोड़ा समझने के लिए हम इसको गोले के रूप में भी ले सकते हैं अंदर। तो यहाँ हम दोस्तों ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये हम ले लेते हैं स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, और यहाँ जो बाहर की तरफ है ये स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और इनसाइड हो जाएगा स्मॉल r इज लेस देन। और यहाँ जो दोस्तों ये वाला पॉइंट है ये है सेंटर वाला। तो इस पॉइंट तक तो दोस्तों आप जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आई थी, और इसमें यूँ इसी तरह से आई थी। आपको याद हो कि V जो इन्वर्सली थी वो आती है ये आउटसाइड। V इक्वल्स टू आया था दोस्तों 1/4πε0 Q/R, यानी KQ/R आया था दोस्तों, ये याद है। यहाँ मैं साइड में लिखते जाता हूँ, V आउटसाइड इक्वल्स टू आया था KQ/R या 1/4πε0 Q/R। ठीक है, जब हम स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R ले लेते हैं तो ये आया था दोस्तों इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर V सरफेस, ये आ गया था दोस्तों KQ, यानी R के इन्वर्स था। फिर उसके बाद में दोस्तों जब हम इनसाइड लिया था तो थोड़ा सा अजीब सा आया था आंसर, आपको याद हो ये आया था KQ3R² माइनस 3R² माइनस R²/2R3, ये आया था। अब इसके द्वारा ग्राफ थोड़ा सा यहाँ क्लियर नहीं होता है, लेकिन आप यदि फोर्थ कंडीशन ले लेते हो तो ये होती है दोस्तों V सरफेस, और V सेंटर जो है वो सरफेस का जो ये सतह थी दोस्तों इसका 1.5 टाइम्स होता है, यानी V सतह का दोस्तों 1.5 गुना होता है। तो यहाँ से यदि हम यहाँ से मान लीजिए ये 0.5 V है, ठीक है, ये 0 है, ये 0.5 है ये वाला, और ये दोस्तों यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1.5 V। क्लियर है, थोड़ा बहुत 19-20 दोस्तों यहाँ हम ले सकते हैं 0.5 V। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ जब हम सेंटर पर पहुँचेंगे तो कुछ इस तरह से ग्राफ आपके यूँ बनता है, लाइक दिस। इस तरह से ये ग्राफ हमको जब बनेगा इस तरह से जब हम इसमें ग्राफ यहाँ ले लेंगे दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ इस ग्राफ से यह क्लियर हो रहा है कि जो सरफेस है उसका लगभग 1.5 गुना है। ठीक है, 3/2 टाइम्स है, तो ये इस तरह से इसके इनसाइड बन जाता है। यहाँ दोस्तों हम क्लियर नहीं कर सकते, ये वाला जो पॉइंट है ये हम यहाँ ये लिख रखा है, इसको यहाँ फिर से आप चाहो तो लिख सकते हो VO इक्वल्स टू V1.5 VS, ये आ जाएगा। तो ये इधर ऐसे ही चाहो तो इस तरह भी बना सकते हो, ठीक है।
तो ये वाला दोस्तों जो पॉइंट है 0.5 V, तो ये और ये 1.5 V, तो ये पर्टिकुलर इस V से यदि हम इसकी कंपेयर, ये तो V है और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला हो गया दोस्तों VS, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 VS, क्लियर, और ये हो जाएगा 1.5 VS, यानी इसके कंपेयर में हम ऊपर और नीचे ले सकते हैं थोड़ा बहुत इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है दोस्तों, तो ये यूँ इस तरह से ले सकते हैं। तो आई होप ये आपको नॉन कंडक्टिंग जो स्फेयर है इसके जो सरफेस और आउटर साइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर लिया था। यहाँ हमने ये नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपने क्लियर कर लिया है, और साथ ही साथ जो सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी क्लियर कर लिया है। और ये चारों की चारों जो सिचुएशन है वो आपने इस ग्राफ के माध्यम से, है ना, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ आपने क्लियर कर ली है। इसको आप चाहे इसके बारे में जितना आप चाहें लिख सकते हो। इफ़ वी ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन V एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड R, देन ये बाहर हाइपरबोलिक कर्व एट पॉइंट, ये मैक्सिमम तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा, फिर इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो सभी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।